गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशों और क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। शाहराह बाबूसर पर थक के मकाम पर मुसाफिर और सयाह लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गए। बाबूसर शाहराह पर 7 से 8 किलोमीटर का इलाका शदीद मुतासिर, 15 बड़े मकामात पर रुकावटें पैदा हो गईं। थक में सयाहों की 8 गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गईं। मलबे से 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 4 सयाह जख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल। लापता 15 से जायद सयाहों की तलाश जारी। शाहराह कराकुरम भी लालपड़ी और तत्ता पानी के मकाम पर बंद। शाहराह बाबूसर पर पाक फौज का रेस्क्यू और बहाली ऑपरेशन जारी। सयाहों और मुसाफिरों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा अफराद को शेखुरनोश जबकि जख्मियों को तिब्बी इमदाद की फाहमी जारी। शाहराह कराकुरम और बाबूसर की बहाली के लिए मशीनरी और अफरादी कुव्वत मुसलसल काम में मसरूफ। मुश्किल पहाड़ी इलाकों में लापता अफराद की तलाश जारी है। ISPR। पाक फौज ने स्कर्दू में शदीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया। सयाहों का खिराज तहसीन, हम कराची से स्कर्दू आए थे। दियोसाई के मकाम पर सैलाब के बायस हमारी गाड़ियां डूब गईं। पाक फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए हमें फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। खातून सयाह की गुफ्तगू। पाक फौज का दियोसाई में रेस्क्यू ऑपरेशन, सयाहों की इमदाद और स्कर्दू रोड की बहाली में तेजी। पाक फौज के पायलट्स और इंजीनियरिंग टीमों की भरपूर मुआवनत हासिल। स्कर्दू से सतपारा माउंटेनरिंग स्कूल तक लैंडस्लाइड का इलाका क्लियर। दियोसाई की तरफ से सतपारा गांव तक जाने वाला रास्ता भी खोल दिया गया। बाकी मुतासरा इलाके की बहाली के लिए कोशिशें जारी। मानसहरा में बारिश दूसरे रोज भी जारी। वादी कोंच, सरन और कागान में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी। दरियाए कुनहार और सरन में पानी के बहाव में भी इजाफा। वादी कागान में झलकट और बेसर में बाबूसर शाहरा को साफ करने के लिए कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी और NHA की मशीनरी रात से काम कर रही है। शाहरा को लुलुसर झील तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। पाक फौज ने झलकट में हेलीकॉप्टर की मदद से महसूर लोगों को खाने पीने का सामान पहुंचाया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला रात से जारी। रावलपिंडी में नदी नालों में तुगयानी की सूरत हाल पैदा हो गई। इस्लामाबाद में कार सैलाबी रेले में बह गई। कार में बाप और बेटी सवार हैं। रेस्क्यू हुकाम की पानी में बह जाने वाले अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, आबी जखायर भर गए। दरियाओं में पानी की सतह भी बुलंद। रावल डैम इस्लामाबाद में पानी की सतह 1750 फीट तक पहुंच गई। आज मुसलसल तीसरे रोज भी स्पिलवेज खोल दिए गए। नाला लई में भी पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड। कोरंग नाले में भी पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। अवाम को एहतियात करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में तेज बारिशों, तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग से जानी और माली नुकसानात। मुख्तलिफ हादिसात में 10 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। मजमूई तौर पर 10 घरों को नुकसान पहुंचा। हादिसात स्वात, बाजोड़, बुनेर, कोहिस्तान, अपर, चित्राल और शांगला में पेश आए। PDMA के मुतासरा खानदान को फौरी इमदाद की फाहमी यकीनी बनाने की हिदायत। स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, नदी नाले भी बिफर गए। मालम जब्बा के इलाके सोल ढेरी में सैलाबी रेला, 2 बच्चे तेज पानी की नजर। एक बच्चे की लाश पानी से निकाल ली गई, दूसरे की तलाश जारी। स्वात के मरकजी शहर समेत बलाई मकामात पर भी मूसलाधार बारिश। ख्वाजा खेला और दीगर इलाकों की नदी नालों में तुगयानी। मुल्क भर में शदीद बारिशें, रेन एमरजेंसी नाफिज। PTV हमेशा की तरह नाजरीन को मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से लम्हा बलम्हा आगाह करने में पेश। मुल्क के हर शहर से PTV के नुमाइंदे बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल को आगाह करने में मसरूफ। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में शदीद बारिशों की पेशगोई। मुमकिना मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र लैंड स्लाइडिंग, दरख्त गिरने और नदी नालों में तुगयानी का खतरा। मुल्क भर में तमाम रेस्क्यू इदारे हाई अलर्ट। दरियाओं और नदी नालों के करीब ना जाएं।
سیاح بارشوں میں غیر ضروری سفر اور سیاحتی مقامات پر جانے سے گریز کریں۔ محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا۔ ملک کے مختلف حصوں میں 25 جولائی تک موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی۔ بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور ملکہ پہاڑی علاقوں میں بادل برسیں گے۔ شدید بارش کے باعث برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ گوجرانوالا، لاہور، سیالکوٹ، سرگودا، فیصل آباد، اوکاڑہ، نوشہرہ اور پشاور کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ۔ موسمیاتی تبدیلی مفروضہ نہیں، خوفناک حقیقت ہے۔ گلیشیئرز کے پگھلنے کی شرح گزشتہ 60 برسوں میں بلند ترین سطح پر ہے۔ موسمیاتی تبدیلی نے غیر معمولی موسم، سیلاب اور غذائی بحران کو جنم دیا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک ماحولیاتی وعدے پورے کریں، متاثرہ ممالک کو ان کا حق دیا جائے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا موسمیاتی تبدیلی کے موضوع پر تقریب سے خطاب۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کے تحت BBNJ معاہدے پر دستخط کر دیے۔ معاہدہ سمندری وسائل کے تحفظ اور پائیدار استعمال سے متعلق ہے۔ سمندری حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ۔ پاکستان کا منصفانہ وسائل کی تقسیم، ٹیکنالوجی کے منتقلی اور صلاحیت بڑھانے پر زور۔ پاکستان نے ترقی پذیر ممالک کے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز بلند کی۔